बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुन विस्मित है मन जिनका, ऐसे पृथु राजा नारद की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा किया। ये जो 25वां अध्याय है, इसकी कथा प्रारंभ हो रही है। अतः ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। माघ का, कार्तिक का और वैसे ही एकादशी का, वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्र में द्वारका मुझको प्रिय हैं। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको जैसा प्रिय होगा वैसा यज्ञादिकों से नहीं होगा। इस पुरुष को नियम करके पापों से के भय न करना चाहिए। हे प्यारी, इन तीनों के सेवन करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्य भामा बोली, हे नाथ, जो आप मुझसे आपको ऐसा प्यारा है, किसी स्वामी से द्रोह आदि के पाप स्नान के पुण्य से दूर हुए। हे प्रभु, जो पराया पुण्य है वह देने से मिल सके हैं और बिना दिया भी कभी मार्ग से, वह बड़े आश्चर्य की बात है। जो आपने कहा दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, आपको अति प्रिय इस कार्तिक मास का इतना प्रभाव है कि पतिद्रोह का जो पाप है वह भी स्नान पुण्य से दूर होता है। दूसरों से दिया गया पुण्य प्राप्त होता है, किंतु बिना दिए कैसे प्राप्त हो सकता है या नहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप जैसे मनुष्य को कर्म करके मिलते हैं, वह यथावत अर्थात ठीक ठीक सुनो। सतयुग आदि अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं, और कलयुग में तो केवल करने वाला पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करके भी यह व्यवस्था कही गई, और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं वह सुनो। एक स्थान में बैठने से, भोग करने से, विवाह आदि इस संबंध से और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने से, यज्ञ करने से और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य पुण्य और पाप के चतुर्थांश फल को परोक्ष में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के ध्यान से मनुष्य पुण्य और पापों का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देना, इन बातों के करने से मनुष्य उसके किए हुए पापों को लेकर अपने पुण्य देते हैं। पुण्य और पापों को करता हुआ जो पुरुष हैं, उसकी स्त्री, नौकर, शिष्य तथा दूसरा मनुष्य जो सेवा करता है, उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के अंश भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है अर्थात नहीं परोसता है, तो वह उल्लंघन किया मनुष्य उसके छठे भाग को प्राप्त करता है। स्नान तथा संध्या आदि करने में जो छूले अथवा बातचीत करे, उसे करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का छठा भाग उसको निश्चय देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, वह उसे धन देकर उसके कर्म के फल को प्राप्त करता है। पराये द्रव्य को लेकर जो कोई पुण्य कर्म करता है, तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण दिए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह धनी अपने धन के अनुरूप पुण्य ग्रहण कर लेता है। बुद्धि को देने वाला अर्थात सिखाने वाला, सलाह देने वाला, इस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। ऐसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति, पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य को आधा भाग स्त्री पाती हैं, जो उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न
करने वाली हों तो अन्यथा भाग नहीं पाएगी। अर्थात स्त्री अगर पति से क्लेश करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, तो वह पति के पुण्य का आधा फल प्राप्त नहीं करेगी। पति में आस्था रखने वाली, पति में श्रद्धा रखने वाली महिला ही पति के पुण्य का आधा फल प्राप्त कर पाएगी। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला उसके खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी व और की सेवा न कराए तो अन्यथा नहीं। ऐसे बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम लागू नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इसमें पहले व्यतीत हुआ बहुत उग्र इतिहास पवित्र और मति को देने वाला है, उसे सुनो। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।